नमः कुंज बिहारिण्यै नमः कुंज बिहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। लीला शरीरं रणरंगधीरं विवेकसारं रघुवंशहारं गंभीरनादं जितसर्ववादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्री राधे। सर्वप्रथम तो आप सभी वैष्णवों को, भक्तों को मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरातन, सनातन, नित्य नूतन परब्रह्म परमात्मा कौशल्यानंद वर्धन भक्त उरचंदन प्रभु श्री राम के इस अवतरण दिवस रामनवमी की, और साथ ही साथ आपको मालूम भी होगा कि आज के दिन ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस भी अवतरित हुआ था। तो प्रभु श्री राम के एवं श्री रामचरितमानस जी के दोनों के अवतरण दिवस की आप सभी भक्तों को अनंत अनंत बधाई, आप सबको शुभकामनाएं। आइए आज प्रभु के अवतरण दिवस पर प्रभु के अवतरण की ही थोड़ी चर्चा करें। हालांकि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, उनका चरित्र तो अनंत है क्योंकि वे स्वयं अनंत हैं, परंतु उस अनंत के चरित्र की जब हम चर्चा करने लग जाते हैं बंधुओं, तो विश्वास मानना भागता हुआ मन शांत होने लगता है, हमको विश्रांति मिलने लगती है। बंधुओं, एक ओर जब संसार में दुराचार, दुर्विचार का खूब प्रसार होने लगता है, और वहीं दूसरी ओर अहिंसा, सत्य, धैर्य और क्षमा जैसे जो हमारे मूल सद्गुण होने चाहिए, उनका अपमान होने लगता है। दंभ और पाखंड का साम्राज्य बढ़ने लगता है, एवं हमारे वेद, हमारे शास्त्र, उन्होंने जो हमें मर्यादाएं दी हैं, जब वे विलुप्त होने लगती हैं, या मैं कहूं दानव स्वभाव वाले मानवों द्वारा किए गए जब अनैतिक कार्य इस धरा को व्यथित कर देते हैं, ये धरती व्याकुल होने लगती है, कांपने लगती है। देवगण, सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, बल्कि समस्त मानव समाज जब अनीति से त्रस्त होकर कांपने लगता है, तब ऐसे समय में सर्वजन रक्षक, सबके पालनकर्ता भगवान अपने किसी विशिष्ट रूप में प्रकट होते हैं और अवतार लेकर अपने मनोहर, मंगलमय, परम पवित्र चरित्र का विस्तार करके दुष्टों का तो संहार करते ही हैं, पर भक्तों का भी उद्धार करते हैं, और प्राणी मात्र के लिए सुख का, शांति का मार्ग मेरे प्रभु खोल देते हैं, प्रशस्त कर देते हैं। और इसीलिए वेद वेद्ये परे पुंषि जाते दशरथात्मजे, जो वेद वेद्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वही भक्तों पर कृपा करके श्री दशरथ जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। वो ईश्वर ही साक्षात दशरथ के लाल बनकर आए हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने कहा भी है ना कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज
प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वो ईश्वर ही मां कौशल्या की गोद में आकर विराजा। और आश्चर्य तो ये कि जो बड़े बड़े विद्वानों की, ब्रह्म ज्ञानियों की समझ में नहीं आता, सोच में नहीं आता, परंतु उसकी कृपा तो देखो। वही ईश्वर मां कौशल्या की गोद में आकर खेलने लग जाता है जब कृपा करता है। इसीलिए मैं आपको भी कहूंगा बंधुओं कि प्रेम ऐसा हो जो उन्हें अपना ना पड़े। प्रेम ऐसा हो जो उन्हें अपनाना पड़े, और इंतजार ऐसा हो कि उन्हें आना पड़े। सच पूछो तो भक्त की भावना ही भगवान को खींच लाती है। भक्त का भाव ही प्रभु को मजबूर कर देता है आने के लिए। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कपिल कहते हैं कि मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधौ। प्रभु कहते हैं कि जैसे गंगा जी का प्रवाह अखंड रूप से सागर की ओर प्रवाहित हो रहा है, समुद्र की ओर ही बहता है। वर्षों से गंगा गंगोत्री से या गोमुख से निकलकर सागर की ओर ही जा रही है। उसी प्रकार समस्त कामनाओं को त्याग कर, दसों दिशाओं से मन को हटाकर तुम्हारे मन का शाश्वत रूप से प्रभु की ओर मुड़ जाना, प्रभु कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं कि यही अखंड भक्ति है। और कितना प्यारा ये उदाहरण भी दिया भगवान ने भागवत में, गंगाम्ब सोमबुधौ। आपने देखा होगा सागर अपनी प्रचंड लहरों से गंगा के प्रवाह को, गंगा जी की धारा को मोड़ना चाहता है, परिवर्तित करना चाहता है। सागर की लहरें गंगा को पीछे धकेलती हैं गंगा सागर में, परंतु सागर कितनी भी कोशिश करे फिर भी गंगा का प्रवाह लौटता नहीं है। गंगा पीछे नहीं हटती, क्योंकि उसकी तो एकमात्र गति सागर ही है। बस बंधुओं, ठीक इसी प्रकार से हमारी भी एकमात्र गति भगवान हो जाए। हमारे इष्ट, हमारे प्रभु, चाहे अवध बिहारी हों, चाहे मेरे वृंदावन बिहारी हों, हमारी एकमात्र गति वो हो जाए। मुझे पूरा भरोसा है, कोई आए ना आए, पर प्रभु हमारे लिए जरूर आएंगे। बल्कि आएंगे क्या, वो तो हमारे निकट ही हैं। बस हमारी आंखें खुलने की देर है। तभी तो जब रावण जैसे उन दुष्टों का आतंक, उनका अत्याचार बढ़ा, पृथ्वी कांपने लगी। गोस्वामी जी ने कहा, परम सभीत धरा अकुलानी। धरती कांप रही थी उस समय। उन रावण जैसे उन पापियों का, उन दुष्टों का इतना आतंक था। और सच पूछो तो रावण शब्द का अर्थ भी यही है। रावण शब्द की व्युत्पत्ति यदि की जाए, रावयतीति रावणः। रावण कहते ही उसको है जो रुलाने वाला है, जिसका काम ही दूसरे को रुलाना है। जो रुलाए वो रावण है, पर जो आनंद की वर्षा करके हमारे मुरझाए हुए जीवन को प्रसन्न कर दे, वही मेरे राम हैं। कहा भी ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि। परंतु उस समय देवताओं को, पृथ्वी को समझ नहीं आ रहा था कि कहां भगवान को खोजने जाएं, इन पापियों से कैसे मुक्ति पाएं, कहां जाकर ईश्वर को पुकारें। और तब एक ही समाधान मिला। ये अमर पंक्ति है रामचरितमानस की, कितना सुंदर कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। और ये बात हृदय में जानकर देवताओं ने प्रभु की ही शरण ली। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में भी बहुत सुंदर कहा गया है, एक बड़ा प्यारा श्लोक है कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीतभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेव श्रेयः। बहुत ही प्यारा श्लोक है ये बंधु। श्री रामः शरणम समस्त जगताम, संपूर्ण जगत के केवल एक भगवान ही आश्रय हैं, शरण हैं, रक्षा भी वही करते हैं। रामम बिना का गति है, उनके बिना हमारी गति ही क्या है। उनके बिना, उनको त्याग कर, उनको छोड़कर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अस प्रभु छाणी भजई जे आना, तेनर पशु बिन पूंछ विशाना। और तभी तो मुझे कहना भी पड़ता है कि प्यारे, यदि आराम की तलब है तो बस एक काम कर ले, यदि आराम की तलब है तो बस एक काम कर ले, आ राम की शरण में और थोड़ा राम राम कर ले। तो सभी देवताओं ने भी मिलकर प्रभु की स्तुति की कि सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहूं को नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवं सो श्री भगवाना। और ये आर्त पुकार जब मेरे प्रभु ने सुनी, राघवेंद्र सरकार द्रवीभूत हो गए, प्रसन्न हो गए और देवताओं को तत्काल निर्भय कर दिया। उसी समय कह दिया, अभय दान देकर प्रभु बोले, निर्भय होहु देव समुदाय। देवताओं, अब तुम अभय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, डरो मत, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि मैं आने वाला हूं। तुम सबकी रक्षा करने के लिए मैं अंशों सहित अवतार लेने वाला हूं। और बस फिर क्या था, अब ये कथा तो कौन ऐसा होगा जो राम कथा न जानता हो। आप सब जानते हैं कि कैसे सद्गुरु श्री वशिष्ठ जी की कृपा से महाराज दशरथ जी ने सबसे पहले भगवान यज्ञनारायण को प्रसन्न किया। वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है, पायसम देव निर्मितम। दशरथ जी के उस यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर आए और पायसम यानी वो खीर का प्रसाद दशरथ जी को प्रदान किया। क्योंकि याद रखना बंधुओं, जो देता है वही प्राप्त भी करता है। जैसे यहां यज्ञ में आहुति डाली गई तो अग्निदेव ने प्रकट होकर प्रसाद दिया, बस इसी प्रकार से तुम भी जब अपनी साधना की अग्नि में गुरु मंत्र जपते हुए, हरिनाम जपते हुए जब श्रद्धा की आहुति डालोगे तो मुझे विश्वास है उस साधना की अग्नि से मेरे राम रूपी, मेरे घनश्याम रूपी प्रसाद प्रकट होकर आपकी झोली में जरूर आएंगे। और जब दशरथ जी को वो प्रसाद मिला तो फिर उस प्रसाद का ही ऐसा चमत्कार हुआ, उस प्रसाद ने वो कमाल दिखाया
कि तीनों माताओं के गर्भ में अंशों सहित साक्षात भगवान आकर विराजमान हुए, क्योंकि नारायण स्वरूप तो स्वयं भगवान राम हैं, शेषावतार शेष रूप श्री लक्ष्मण जी हैं, और शंख के अवतार श्री भरत जी महाराज हैं, और सुदर्शन चक्र रूप श्री शत्रुघ्न जी हैं। तो मानो पूर्ण रूप से शेषशाही भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। और गोस्वामी जी ने कितना सुंदर कहा भी है ना, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। तीनों माताओं के मुखारविंद पर एक अद्भुत तेज प्रकट हो गया। और इसमें आश्चर्य की बात नहीं, आप सोचिए जरा, जब वो प्रभु अवध बिहारी, वो बांके बिहारी हमारे स्मरण में आ जाते हैं, हम उनको थोड़ा याद कर लेते हैं तो हमारा चेहरा खिल उठता है। तो जब याद करने से हमारा चेहरा खिल उठता है, तो सोचो जिनके गर्भ में स्वयं साक्षात प्रभु आए होंगे, उन माताओं के मुखारबिंद पर कितना तेज होगा। और बस वो परम मंगलमय समय आ गया, अद्भुत वातावरण प्रकट हो गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सुंदर वसंत ऋतु, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष और नौमी तिथि। इस चैत्र मास को मधुमास भी कहते हैं। मधु माने मीठा, क्योंकि राम जी से ज्यादा मीठा होगा कौन। जिस महीने में राम जी आए वो तो मधु जैसा मीठा ही हो जाएगा ना। एक बात और मैं आपको बता दूं कि नौमी तिथि को वैसे हमारे यहां रिक्ता तिथि माना जाता है, इसको खाली मानते हैं, नौमी को यात्रा नहीं करते। एक बार नौमी ने भगवान को रोकर प्रार्थना की कि प्रभु मुझे रिक्ता तिथि कहते हैं, खाली तिथि कहते हैं, मेरा अपमान होता है, मुझे कोई आदर नहीं देता, सब कहते हैं मैं रिक्ता हूं। प्रभु बोले तू खाली है, तू रिक्ता है, तो तू चिंता नहीं करना नौमी, क्योंकि खाली को भरना ही मेरा काम है। प्रभु कहते हैं अब की बार जब मैं अवतार लूंगा तो और किसी तिथि में नहीं, मैं नौमी को ही अवतार लूंगा। बंधुओं याद रखना, जो खाली होता है उसी में मेरे राम प्रकट हो जाते हैं। हम तो पहले से ही इतना भरे पड़े हैं, कितने बोझों से लदे पड़े हैं, और राम अंदर आए कहां से। जीवन में राम का प्राकट्य कैसे हो। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, छोटा सा बस। कोई व्यक्ति किसी महापुरुष संत के पास गया और बोला, महात्मा जी क्या मुझे भगवान का साक्षात्कार करा दोगे? क्या मुझे ईश्वर की एक झलक दिखा दोगे? संत ने हंसकर कहा, अच्छा भगवान को देखना है, ठीक है बिल्कुल दिखा दूंगा, तू कल आना। और वो दूर सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, हम उसके शिखर पर, उसकी चोटी पर चलेंगे और वहां मैं तुझे परमात्मा के दर्शन करा दूंगा। दूसरे दिन जब वो जिज्ञासु जिसने प्रश्न किया था वो जब आया, तो संत ने बड़ा एक अजीब सा काम किया। उन्होंने एक पोटली में बहुत सारे पत्थर बांधे, और जैसे ही वो व्यक्ति आया, महात्मा उसको बोले कि इस पोटली को उठा ले, कंधे पर रख ले और तैयार हो जा, क्योंकि हमारे पास समय कम है और शिखर तक जाना है, यात्रा लंबी है। उस व्यक्ति ने तुरंत वो पत्थरों से भरी पोटली
उठाकर कंधे पर रख ली और संत के पीछे पीछे पहाड़ की ओर चल दिया, पर्वत की ओर चल दिया। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद वो व्यक्ति थकने लगा और संत से बोला कि महात्मा जी, अब मुझसे और नहीं चला जाता, ये पोटली तो बहुत भारी है। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसमें से ऐसा करो, एक पत्थर नीचे फेंक दो, एक पत्थर गिरा दो, हल्की हो जाएगी। और उसने तुरंत पोटली में से एक पत्थर लेकर नीचे फेंक दिया। थोड़ा सा वजन कम हो गया, हल्का हो गया। फिर पोटली लेकर दोनों ऊपर चढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो फिर संत को थक कर कहने लगा कि महात्मा जी, अब तो मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता, थोड़ा भी और चला तो लगता है मैं तो यहीं प्राण दे दूंगा। इसमें कितना वजन है, मैं कैसे आगे बढ़ूं? संत ने फिर हंसकर कहा कि इतनी जल्दी क्यों थकता है, अभी तो यात्रा बहुत ऊंची है, बहुत ऊपर जाना है। चल एक काम कर, एक पत्थर और नीचे गिरा दे, थोड़ा और हल्का हो जा। उस व्यक्ति ने पोटली में से एक पत्थर और लेकर नीचे फेंक दिया। और इसी तरह बंधुओं, करते करते आगे बढ़ते बढ़ते दोनों आखिर उस शिखर पर पहुंच गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब वो शिखर पर पहुंचे तब तक स्थिति ऐसी हो गई थी कि पोटली में एक भी पत्थर नहीं बचा था, सारे पत्थर फेंके जा चुके थे। सच पूछो तो पत्थर फेंकने ही पड़े, तब जाकर वो शिखर तक पहुंच पाए। ऊपर पहुंचकर सबसे पहले तो उस व्यक्ति ने चैन की सांस ली और फिर संत के पास आकर बोला, महात्मा जी आप धन्य हो, आपने व्यर्थ में इतने पत्थर उठवाए जो रास्ते में सब फेंकने पड़े, इतना ऊपर पहाड़ पर चढ़वाया। चलो कोई नहीं, अब तो हम शिखर पर पहुंच गए हैं ना, अब देर किस बात की, अब तो परमात्मा के दर्शन कराओ। आपने कहा था इस शिखर पर भगवान के दर्शन कराओगे, कहां है ईश्वर, अब मुझे दिखाओ। तो संत मुस्कुराकर बोले, बेटा तू अभी भी मेरा इशारा नहीं समझा, मैं तुझे भगवान का दर्शन कराने नहीं, मैं तो तुझे उनके दर्शन का रास्ता दिखाने लाया था कि किस रास्ते पर चलकर वो मिलेंगे। मैं तो तुझे यही बताने लाया था कि जब पत्थर के सोच 5 टुकड़े लेकर पर्वत के शिखर पर पहुंचना तेरे लिए कितना कठिन हो गया, तो सोच दुनिया भर का इतना सारा व्यर्थ का बोझ अपने मन में, मस्तिष्क में लेकर तू भगवान तक कैसे पहुंचेगा। पहले अपने अंतर मन का थोड़ा बोझ कम कर, अपने हृदय को थोड़ा खाली तो कर, थोड़ा हल्का तो हो जा। भगवान तो तेरे हृदय में आने को तत्पर बैठे हैं, प्रभु तो तेरे लिए तैयार बैठे हैं। तो बंधुओं, जो खाली होता है ना, उसको मेरे प्रभु भर देते हैं, वहीं प्रकट हो जाते हैं, अवतार ले लेते हैं। तो बस अब क्या था, वो मंगल बेला आ गई जिसका समस्त वैष्णव समाज इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कितना सुंदर कहा गया कि प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। तो सुंदर नौमी तिथि, ठीक दिन के 12 बजे का समय, अभिजित मुहूर्त। और गोस्वामी जी ने भी कह दिया कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ऐसी सुंदर बेला में पूर्व दिशा रूपी माता कौशल्या के गर्भ से ठीक दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त में साक्षात मेरे प्रभु राम प्रकट हो गए हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की,
राघवेंद्र सरकार की, कौशल्या मैया की। और आगे की पंक्तियां तो बहुत प्यारी हैं। मैं चाहूँगा आज हम सब मिलकर ये पंक्तियां अवश्य गाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावें श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, ममूर सोवासी यह उपहासी। सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहें, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला। यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, चारों भैया की, सरयू मैया की, आज के आनंद की। तो बस बंधुओं, प्रभु के इस अवतार प्रसंग पर हमने थोड़ी सी चर्चा आज की। अंत में एक बात सबको विशेष कहूँगा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आप सब अपना बहुत विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि वायरस कहीं गया नहीं है, हमारे बीच में है, बढ़ता जा रहा है। और इसी कारण से लगभग अब 1 वर्ष से ऊपर हो गया, मैंने, पूज्य बड़े गुरुदेव ने भी, हमने कोई भी सार्वजनिक आयोजन भागवत का, राम कथा का नहीं किया। और उसका मूल कारण भी आप भक्त ही हैं। आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। बहुत फ़ोन लगातार आ रहे हैं, कथा का समय मांग रहे हैं, कथा सुनना चाह रहे हैं, परंतु आगे प्रभु श्री राम कृपा करें, जल्दी ही वातावरण ठीक हो तो फिर उसी रूप में हम भागवत कथा का, श्री राम कथा का आनंद पुनः प्राप्त करेंगे। तब तक बीच बीच में इसी माध्यम से व्रजरस के इस प्रयास के द्वारा थोड़ा थोड़ा मिलते रहेंगे, कुछ विचार बांटते रहेंगे। तो अंत में पुनः आज के इस मंगलमय पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप सब पर मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार, मेरे अवध बिहारी और मेरे बांके बिहारी, मेरी राधा रानी आप पर निरंतर कृपा बरसाते रहें। श्री राधे।